मार कर मछुआरा फिर नदी की तरफ जाने लगा। वह नदी किनारे पहुंचकर पुनः बोला, हे सागर की रानी मछली, तनिक बाहर आओ और मेरी विनती सुनो। पहले की तरह मछली नदी किनारे आई। मछुआरे ने झिझकते हुए अपनी पत्नी की इच्छा उसके सामने रखी। मछली बोली, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। रामू जब अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा उसकी बूढ़ी पत्नी सुंदर वस्त्र धारण करे हुए सजी धजी बैठी थी। बूढ़े को देखकर वह बोली, सुनो जी, ये कपड़े तथा जेवर पहनकर मैं इस झोपड़ी में रहती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम कल सुबह जाकर मछली से रहने के लिए एक महल मांग लेना। और बूढ़ा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। सुबह होते ही बूढ़े ने मछेरे को बिना कुछ खिलाए भेज दिया। नदी पर भेजा। मछेरे ने फिर से मछली को याद किया। जब वह आई, बूढ़ा बोला, नदी की रानी, मेरी पत्नी झोपड़ी में रहते हुए बहुत दुख झेल रही है, इसलिए उसे रहने के लिए एक महल की ज़रूरत है। यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली ने नदी की लहरों में ओझल हो गई। बूढ़ा जब घर लौटा तो देखा उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा सा महल और उसकी स्त्री उसके अंदर सजी धजी बैठी थी। वह बहुत खुश दिखाई दी। कुछ दिन इसी तरह बीतते गए। अब लालची बूढ़ी का लालच फिर से जाग उठा। एक दिन वह सुबह सुबह मछेरे से बोली, मैं दिन रात काम करते हुए अपना सारा जीवन बिताया। तुम उस जादुई मछली से नौकर चाकर सुख सुविधा दूसरा सामान देने को कहो। बूढ़े ने समझाने का प्रयत्न किया, किंतु बूढ़ी लालची औरत वो कहाँ मानने वाली थी। वो तो लालच में अंधी थी। उसने मछुआरे की एक न सुनी। मजबूर होकर मछेरा पुनः जो है नदी की ओर चल दिया। वह पुनः जो है जादुई मछली के सामने अपनी इच्छा रखी। मछली मुस्कुराकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। मछेरा जब लौट कर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सजी धजी बैठी हुई है और उसके चारों ओर नौकर चाकर दास दासियां हाथ बांधे खड़े हैं। एक दिन बूढ़ी सुबह सुबह बूढ़े से लड़ने लगी। वह चाह रही थी कि मछली से उसे पूरी पृथ्वी की महारानी बनाने को कहे। लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह किसी तरह से नहीं माना और बूढ़ी क्रोध में अपना आप खो बैठी और नौकरों द्वारा बूढ़े को मार पीट करके घर से निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा किसी प्रकार से रोता कांपता नदी किनारे पहुंचा। उसने जादुई मछली को फिर से याद किया। किनारे पर आते ही जादुई मछली ने पूछा, कहो बूढ़े मछुआरे, अब तुम्हारी स्त्री को किस चीज़ की इच्छा है। मछुआरा बोला, हे मछली रानी, आज से पहले मैं अपनी पत्नी के कहने पर ही सब कुछ मांगता था, किंतु अब मेरी इच्छा है कि मछली मुस्कुराकर बोली, कहो, वह भी पूर्ण हो जाएगी। बूढ़ा मछेरा बोला, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि तुम अपना धन दौलत नौकर चाकर महल सब वापस ले जाओ। मुझे तो बस मेरी पहले वाली झोपड़ी तथा जाल चाहिए। धन ने मेरे जीवन का सारा सुख चैन छीन लिया है। मछली बोली, ठीक है, यदि तुम यही इच्छा है तो मैं ऐसा ही होगा। वह अपने घर लौटा और उसने देखा कि महल के स्थान पर एक टूटा फूटा सामान पड़ा था तथा झोपड़ी के अंदर बुढ़िया सोई पड़ी थी। मछेरे ने उसे जगाया तो वह आंख मूंदती उठी बैठी और आश्चर्यचकित होकर उसने चारों ओर देखा तो बूढ़ा उसे समझाते हुए बोला कि जिस व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि नहीं है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जिसके जीवन में अगर संतुष्ट नहीं है तो वो कभी भी खुशी नहीं रह सकता। बात सुनकर बूढ़ी की आंखों में लोभ का पर्दा हट गया। उसने अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने अपने पति से क्षमा मांगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी फिर से वही सुखपूर्ण जीवन बिताने लगे, अपनी गरीबी में खुश रहे और सुख से रहे। तो दोस्तों, लालच जो होता है ना, ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लालच की कोई सीमा नहीं होती। लालच तो बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए लालच उतना ही करो जितना हमें भगवान ने दे दिया है और उससे ही हमें संतोष करना चाहिए, तो हमारा जीवन सुखमय होता है। और हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं तो फिर हमारा जीवन नर्क होता चला जाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में लालच को प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, उस तरीके से संतोष पूर्वक रहिए। भगवान जो आपके लिए उचित होगा वो ज़रूर देंगे आप।
इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे इस